हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। मैं बीएड डिपार्टमेंट से हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर है उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास करोगी का एज ए लर्नर, जिसका पेपर कोड है E103। हम अपने इस पेपर के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट 2 में, उसका नाम है किशोरावस्था। हमने लगभग अपना किशोरावस्था का जो चैप्टर है अलग अलग पार्टों में वीडियो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसका कुछ ही भाग रहता है जो हम अपनी आज की इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालकों के बालक बालिकाओं के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में वजन यानी कि वजन में भी जो उनका भार होता है उसमें भी वृद्धि होती है, जो उनकी लंबाई चौड़ाई होती है उसमें भी वृद्धि होती है। अब लड़कियों में भी शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लड़कों में भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों की दाढ़ी मूंछें निकल आती है और लड़कियों के जो गुप्तांग है उनका विकास होने लगता है। तो यह एक ऐसी अवस्था है जो कि बहुत कठिन अवस्था है, बहुत नाजुक अवस्था होती है और इस अवस्था में बालक बालिकाओं को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह अपने भावी जीवन के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और इन सभी चीजों को देखते हुए किशोरावस्था में शिक्षक की जो भूमिका होती है उसका भी बहुत अहम रोल होता है। अगर एक अध्यापक अपने बालक बालिकाओं को सही प्रकार से सही शिक्षा के अवसर प्रदान करे या सही शिक्षा दे तो वह अपने भावी जीवन में यानी कि आने वाले जीवन को सुखमयी बना सकते हैं। शिक्षक के बिना कोई भी बालक बालिकाएं अंधकार की ओर अग्रसर हो सकता है, लेकिन शिक्षक के द्वारा अच्छी प्रकार से शिक्षा देने से बालक को अंधकार रूपी उसका जीवन है उसे वहां से निकालकर प्रकाश की ओर अग्रसरित किया जा सकता है। समस्याओं से भरी हुई इस अवस्था में किशोरों को संभालना, संतुलित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, संवेदनात्मक रूप से नियंत्रित करना, परिवार, विद्यालय और समाज में सामंजस्य स्थापित करना, निराशा, तनाव, कुंठा यानी कुंठा आदि से बचाना, निहित ऊर्जा का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक की बहुत सावधानी से और मन से को समझा सकता है, यानी कि क्योंकि एक शिक्षक अपने सभी बालकों के बारे में अच्छी प्रकार से ज्ञान रखता है, उनकी जो व्यक्तिगत चिंताएं हैं उसके बारे में जानकारी रखता है। इसीलिए इन सब चीजों से एक शिक्षक उन्हें भली भांति से बचा सकता है इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। इसीलिए एक किशोरावस्था को शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक की भूमिका है वह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। शिक्षक को चाहिए कि वह यानी कि कुछ दिए गए हैं, यानी कि एक शिक्षक को जिस बालकों बालिकाओं के लिए व्यवस्था करनी चाहिए तो निम्न प्रकार है। किशोरों पर ध्यान देकर और अनुभूति के साथ सुने और उसके समाधान में सहायता करे, यानी कि जो उसकी कक्ष में बालक बालिकाएं होती है उनकी जो समस्याएं उनको यानी कि प्रेम पूर्वक सुने। ये नहीं कि किसी कोई बालक था और उसने अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में शिक्षक से पूछा और शिक्षक से ने कहा हटो बैठ जाओ तुम्हारा तो यही काम है, ऐसा नहीं, बल्कि उसे प्यार स्मृति के साथ उसकी समस्या को सुनना चाहिए और जो उस बालक बालिका की समस्या है समस्या का समाधान करना चाहिए, उस प्रकार से समाधान चाहिए जिससे कि उसके जो अंदर जिज्ञासा होती है वह शांत हो सके और उसको उसके प्रश्न का ही आंसर मिले। हमारा उन्हें ऐसे कार्यक्रम दे जिससे वे मानसिक रूप से व्यस्त रहे, क्योंकि सबसे बड़ी उलझन तो मस्तिष्क की होती है। यानी कि एक शिक्षक को अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम देने चाहिए जिससे कि उनका जो बौद्धिक व्यायाम वह भी हो सके, क्योंकि बौद्धिक व्यायाम के द्वारा ही बालकों का अच्छे से बौद्धिक विकास होता है और वह अपना जो अधिकांश समय है उस कार्य में व्यतीत करे, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है वह आप एक जगह एकांत में बैठ जाओ तो आपका मस्तिष्क इधर उधर की बातें सोचने लगेगा।
इसीलिए मस्तिष्क को व्यस्त रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करे, उनका दमन कभी न करे। यानी कि जो बालकों की जिज्ञासा होती है उनका हमें कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी जिज्ञासा जो होती है उनको शांत करना चाहिए। उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए उनमें आत्म तल्लीनता की भावना पैदा करनी चाहिए। यानी कि हम समय समय पर उनके जो खेल है उनमें प्रतिस्पर्धा कराते रहना चाहिए, जिससे कि वह उनके अंदर आपस में प्रेम भाव की जो भावना है वह विकसित हो सके। अवांछित संवेगों का सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो बालकों के क्रोध, भय, डर, काम, इस तरीके के जो संवेग है, उसके जो इमोशन है, उनको सही प्रकार से सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि सही दिशा में उनको मोड़ना चाहिए। अगर हल्की सी भी चूक हो जाए तो जो बालक है उसके जो संवेग है वह क्या होंगे, उनमें अनियंत्रितता आ जाएगी, वह बालक के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, जिससे कि उस बालक को बहुत बड़ा खर्चाना भी भुगतना पड़ सकता है। हमें एक शिक्षक को बालकों की रुचि के अनुसार ही कार्य देना चाहिए। किसी भी बात को उनके सामने रहस्य के रूप में न रखने दे। यानी कि अगर कोई बात बालकों के विचारों में यानी कि चल रही है दिमाग में, तो उनसे उस बात को सही प्रकार से समझकर उनका निवारण करना चाहिए, न कि एक रहस्य के रूप में उनके सामने वह बात रह सके। नेक्स्ट पॉइंट, उन पर अपने विचार थोपने नहीं चाहिए, उनको स्वनिर्णय लेने की अवसर दिया जाना चाहिए। स्वनिर्णय लेने में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने विचारों पर थोपे, नहीं। आपको जैसे हमने कहा है, अगर हम 6 को 9 बताएंगे तो आपको भी 9 ही बताना है, नहीं। उनके जो खुद के निर्णय है उसको लेने के लिए उन्हें अवसर दिए जाने चाहिए, ना कि अपने विचार उन पर थोपे जाने चाहिए। उन्हें ऐसे सामूहिक कार्य सौंपे जाए जिनको वे अपनी पूरी शक्ति से समाप्त कर सके, अपनी शक्ति के साथ उस कार्य को निपटा सके। एनसीसी, एनएमएस, स्काउट गाइड, खेलकूद और साहित्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे इन कार्यक्रमों में भाग ले सके और अपनी उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई है, जो उनकी रुचियां है, जो उनकी जिज्ञासा है, वह भी शांत हो जाएगी और वो अपनी प्रतिभाओं का वह अच्छे से प्रदर्शन कर सकेंगे। कल्पना एवं चिंतन शक्ति के विकास के लिए उन्हें आशु भाषण देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है, बालक या बालिका है, तो उनके अंदर बहुत सारी कल्पनाएं विकसित हो जाती है। वह कल्पनाओं की दुनिया में ही खोए रहते हैं, लेकिन एक अध्यापक को उनकी जो कल्पना है उनको बाहर निकालने के लिए उन्हें भाषण देने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, आप जिस चीज के बारे में जैसा भी सोचते हैं उस चीज को उसी प्रकार से आप एक्सप्लेन करो, यानी कि उसकी व्याख्या करो या भाषण दो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में पनपने वाली बुरी आदतों के परिणाम स्वरूप होने वाली हानियों से उन्हें अवगत कराना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य बैठता है कि हम बालकों को गलत आदतों में न पड़ने दें, बल्कि उनसे जो बुराइयां पड़ती है उनको उन बुराइयों के बारे में बताएं, जिससे कि वह उन पर विचार करें और उन बुराइयों की ओर अग्रसर ना हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उनमें सामाजिक चेतना, समाज सेवा, देशभक्ति और मानव प्रेम जैसी भावनाओं को विकास करना चाहिए। यानी कि वह अपने देश के प्रति भी अपनी जो प्रेम की जो भावना है उसका विकास कर सके और अपने देश की जो संपत्ति है उसको नष्ट न करे, बल्कि उससे प्रेम करे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उनके साथ प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और आत्मीयता का व्यवहार करे, जिससे उनमें उनके प्रति अगाध विश्वास और निष्ठा जाग सके। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट, उनको अपनी बातों और उपदेशों से नहीं अपितु अपने ज्ञान, अपने चरित्र, अपने आचरण, अपने व्यक्तित्व और अपने
उच्च आदर्शों से प्रभावित करे। यानी कि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह जो बालक किशोरावस्था में आ जाता है, जो किशोर किशोरिया होती है, अध्यापक अध्यापिकाओं का यह दायित्व होता है कि वह उनको जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए न कहे, बल्कि अपने अंदर जो गुण है ऐसे गुण विकसित करने चाहिए कि बालक आपके गुणों को देखकर उनका अनुकरण कर यानी कि उनका अनुसरण करके आपके जैसा बनना चाहे। इसीलिए अध्यापक को बालकों के अंदर किसी भी प्रकार की जो बातें हैं, उपदेश है, उनसे थोपने नहीं चाहिए। उन्हें अपने ज्ञान, अपने चरित्र, अपने आचरण और अपने व्यक्तित्व आदि से क्या है प्रभावित करना चाहिए। सो गाइस, हमारा यह टॉपिक यहीं तक ही था। यानी कि हमारा जो यह टॉपिक था शिक्षक, किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका, यह समाप्त हो गया है। और इसी के साथ साथ हमारा जो यह चैप्टर था किशोरावस्था, यह भी कंप्लीट हो चुका है। हम नई वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।